पत्ती अनाड़ी, पत्ती अनाड़ी। हम पहले लेके आए ना तो हम जीत गए। कहाँ से हम लेके आए? मैं लेके आया था इसको। देखो मैं, अरे मैं जीता हूँ इसको। अरे कैसा झूठ बोल रही हूँ, मैं जीता हूँ। अरे मैं जीता हूँ टेडी। नेक्स्ट लाली, तुमने कंपटीशन में उलझा के मेरी मूर्ति चुरा ली। तुम क्या किया तुमने ये? हम क्यों करेंगे ऐसा? तो किसने किया? तुम ना चोर हो, झूठ बोल रही हो। हम चोर नहीं है, बल्कि आपने चुराई होगी। इससे पहले भी आप ही ने चुराई थी ना, तो अभी भी आप ही। कुछ भी मैंने कैसे चुराई? तुम देखते रहते कि आगे पीछे घूम रहा था तुम्हारे। हम भी तो आपके साथ ही थे ना, हम कैसे चुरा सकते हैं? तुमने मेरी चुराई, मैंने मेरी चुराई, पर किसने? अरे यार मैं फिर फंस गया, निकालो। हम चुराते हैं। हमें क्या लगता है ना कि हम जब कंपटीशन कर रहे थे तब कोई और आया होगा और उसने चुरा लिया होगा। नहीं, तो गड़बड़ हो गई। माँ को पता चलेगा ना तो माँ बहुत बुरा मानेगी। और जीजी के लिए तो ये सब किया था, ये सब ड्रामा। आरती जीजी मूर्ति नहीं होगी तो आरती कैसे करेगी? क्या करूँ? उनको बस मंजरे चिचिक के पड़ी, हमारे प्रॉब्लम के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे। जल्द से जल्द मूर्ति ढूंढना होगा, वरना ये इल्जाम भी हमारे सर पे आ जाएगा। तुम क्या बड़बड़ा रही हो? यहाँ पे मूर्ति नहीं है और तुम एक साली क्या कर रही हो? नहीं, कुछ नहीं। कहाँ गई होगी मूर्ति? अब कैसे ढूंढने हम? अगर नहीं मिली तो इस घर की अच्छी बहू बनने की परीक्षा में हम फेल हो जाएंगे। अरे शंभू, ऐसी और कुर्सी रखी है भाभी के कमरा में, है? जाके लेके आ फटाफट। भैया। हाँ बुआ, ये सारी रद्दी यहाँ क्यों इकट्ठी कर रखी है? अरे मंजू, देखियो बेटा, पूरा घर कबाड़ो खाना बनाए जा रहे हो, तो अब हमने सारी रद्दी निकलवा ली है और कबाड़ी वाले को भी बुला लिया। बेच देंगे आज सारे। अच्छा किया। तुम क्या टाइम पास कर रहे हो? चलो, हमें काम है तुमसे। हाँ। मूर्ति तो छुपा दी है, पर मैया को तो बता ही नहीं पाए। क्या करें? कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। इशारे से बताते हैं। हाँ चलो। हाँ बस आप चलिए, हम आ रहे हैं। भैया कहाँ बात है? कहाँ कह रहे हो? अरे साफ बता ना। कबाड़ी वाले को ना मैया सामान चेक करना फिर देना है ना। आजकल जो है मंजू दी, रद्दी तो सोना है कि नहीं, इसलिए ध्यान से चेक करना सब कुछ। है ये सब कुछ। बेटा तू हमें सिखा रहा है? अरे तू पैदा भी ना हुआ था उसके पहले से रद्दी बेच रहे हैं हम। हाँ देख रही मंजू, जा तू अपना कान देख। चलो। मार दिया मुझको, गुम्मा उचका दिया मेरे को। क्या? वापस टकाना पड़ेगा अब तो। क्यों? तुमको नहीं पता, सिंग ऊंचाते हैं, कुछ सुन लेगा। ये उटपटांग बातें आपको सिखाता कौन है? टीचर आते हैं सुबह क्लास लेने के लिए। अरे मैं खुद सीखता हूँ। फिल्म नहीं देखती क्यों? ना ये कोई फिल्म है, ना आप हीरो हो और ना हम हीरोइन। अब आपकी बकवास खत्म हो गई हो तो हम मूर्ति ढूंढने पहले। ओ बकवास बोल रही हो मेरी बातों को तुम। कितनी बुरी हो तुम। पहले हम मूर्ति ढूंढ लें, उसके बाद आपको जो भी मेरे बारे में बुरा बोलना हो ना, आप बोल लीजिए। ठीक है? खुश? चलिए अब चलिए। ठीक है, पर मैं जाऊँ कहाँ? एक काम कीजिए, आप ऊपर ढूंढिए, हम नीचे ढूंढते हैं। रमेश ठीक तरह से देख लो पूरा सामान है, और इस बार ढंग से भाव लगाइयो। हर बार की तरह चवन्नी दे के 1 रुपए को सामान लेगो ना, तो हमसे बुरा कोई ना होगा। पूरे मोहल्ले में आप एक ही तो हो जो हमें नींबू की तरह पूरा निचो देती हो। हैं? अरे होश में आए के बात कर। भगवती जैसा इंसाफ तो कोई भी ना करे।
देख लियो सारा सामान। अब बता कितने पैसा देगो? अरे कहाँ खोगा तू? इस बार साफ साफ बताए दे रहे हैं कि 5 से कम ना लेंगे हम। 5 लाख? कमाल कर रहा है रमेश। 5 लाख? अरे 5,000 की कह रहे हैं, और 5,000 से 1 रुपया कम ना लेंगे इस बार, समझे? आपने बोला और मैंने दे दिया 5,000। ये लीजिए, पूरा 5,000 है, लेकिन हाँ, इसमें से एक भी सामान वापिस नहीं दूंगा। ज्यादा चतुर मत। चाहिए भी नहीं, बस जल्दी से ना ये साफ कर दो रद्दी। अरे शंभू, रामू, ये सामान लेके जाओ जाके संग। अरे भैया, ला बेटा, कहाँ बात है, कहाँ है को? कंजूस बुआ कोई आया था क्या घर में अभी? आयो ना वो अम्मा को रमेश कबाड़ी वाला, वो आयो भाई, सामान लेके गया और का। हो लाला। कबाड़ी वाला? हो सकता है कि कबाड़ी वाला मूर्ति ले गया हो। बुआ जी वो कहाँ गया? अरे ले गया वो कबाड़। और का जेब में रखा हमारी। हाँ? तुम डराए मत करो, मैं कुछ डीप थॉट में था ना। धीरे बोलो, धीरे बोल रहे हैं। आप कबाड़ी वाले को जानते हैं ना? उसका फोन नंबर, उसका एड्रेस कुछ तो पता होगा। मुझे नहीं पता, बुआ जानती होगी, बुआ बेचती है रद्दी वद्दी। पता नहीं बुआ जी के पास में नंबर होगा या नहीं। हो लाला। ओ लाला, याद आ गया। क्या? अरे नंबर माँ के पास होगा, माँ के पास। हाँ सुनिए ना, थोड़ा अच्छे से बोलो। हाँ अच्छे से बोल रहे हैं। सुनिए ना, हमें ना हर हाल में उस कबाड़ी वाले का नंबर चाहिए। अब प्लीज माँ जी के पास जाके नंबर लेके आ जाइए। नहीं, मैं तुम्हारे चक्कर में नहीं आऊंगा। तुम्हारे चक्कर में एक तो ये सब कुछ हुआ है, मैं तुम्हारी बात सुन के माँ को झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ नहीं बोलना है झूठ। सुनिए ना, देखिए, अगर हम माँ के पास गए ना तो फिर वो सवाल पे सवाल करेंगे, लेकिन आप माँ के पास गए तो वो ऐसे ही दे देंगी। वो तो आपसे बहुत प्यार करती है ना। बहुत ज्यादा प्यार करती है। हाँ। उनका ना लाडला बेटा हूँ मैं। जाइए आप। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। हटो। भगवान करे कि मूर्ति कबाड़े वाले के पास ही हो, वरना माँ जी ने हमें जो दूसरा मौका दिया है उसमें हम फेल हो जाएंगे और सारे लोगों के सामने उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लीजिए। यशोदा जी, कल जो निमंत्रण में आपके शोक सभा का समाचार था वो अत्यंत ही बुरा था। ऐसी लापरवाही हम दोबारा से नहीं सहेंगे। जी पंडित जी, गलती हो गई हम सबसे, आगे से नहीं होगी। देखिए, समाज में आपके परिवार का बहुत मान सम्मान और नाम है, इसीलिए हम आपको एक मौका और दे रहे हैं। यदि फिर से महोत्सव के किसी भी काम में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो मंदिर समिति आगे से कभी भी आपके परिवार को कोई जिम्मेदारी नहीं देगी। अगर मूर्ति गायब होने की खबर सबको पता चल गई तो अनर्थ हो जाएगा। माँ जी ने हम पर भरोसा किया है, इस बार हम उन्हें निराश नहीं होने देंगे। भैया। अरे निसू, देख, पूरी रद्दी 5,000 रुपया में बेचते और घर वालों को दे दिया 1,000 रुपए। ये 4,000 बचे हुए तू रख, जा ऐस कर बेटा। हाँ? भैया जो चिल्लड़ रखो तुम, और तुम करो ऐस। बताओ बक्सा कहाँ है? बक्सा? कौन सा बक्सा? हे भैया, तुम ना इसी बेसुध सी बातें ना करो। हाँ, हमको हार्ट अटैक आ जाएगा, बता रहे तुमको। बता ना बेटा, कौन सा बक्सा? क्या रहा तू? भैया वही बक्सा जिसमें जेवर थे, मूर्ति थी, मंजू दिया गई थी। तुमने पता उस बक्से को छुपाया था रद्दी में, वही बक्सा। तुमको इशारा भी किए थे हम, याद है? बक्सा
अरे वो कमबख्त रद्दी वाला बड़ा बदमाश है। हमने एक बार में कहा 5,000 लेंगे तो मान गया, एक बार भी मना नहीं की। और ले क्या लगता है? मैया का बवाल औरत हो तुमको इशारा किए थे हम, बहुत मेहनत से चोरी किए थे। अरे तुम नाच पिटे, मुंह से बोलना सकता था, चीची करके इशारे क्या किया जा रहा था। अरे कैसे बोलते मैया, मंजू दी आ गई थी उस वक्त। अरे सत्यानाश है। क्या अगर मूर्ति और गहनन के बारे में मंजू पता चल गई ना कि गायब है गए, तो बेटा हमारी खटिया खड़ी है जाएगी। अनजाने में ही सही, मगर वही हुआ जैसा हम चाहते थे। जैसे ही माँ को पता चलेगा कि मूर्ति गायब हो गई, माँ इस किशोरी को इस घर से ही गायब कर देंगी। किशोरी, योर टाइम इज ओवर नाउ। ये रहा एड्रेस। चलिए चलिए जल्दी चलिए, हमें अभी के अभी कबाड़ी वाले के पास जाना होगा। नहीं दूंगा, मैं खुद निपटूंगा उस कबाड़ी वाले से। मस्त, नहीं दूंगा। लाला जी खोलो, मुझको फंस गया मैं। ऐसे हम आपकी हेल्प करेंगे। नहीं चाहिए तुम्हारी कोई हेल्प है, तुम जब भी हेल्प करते हो लोग मुसीबत बढ़ाती हो, उसके बाद मुझे दिक्कत है। जी जी लाला जी देखिए, आप जिद मत कीजिए। जिद्दी तुम हो, मैं नहीं हूँ जिद्दी। हम जिद्दी हैं, हम तो बस इतना बोल रहे हैं कि हम भी साथ चलेंगे ना, आपके हेल्प करेंगे आपकी। टाइम प्लीज मुझको सोचने दो पहले। सोच लिया। हाँ ठीक है चलो चलो, लेकिन तुम ना पहले तैयार हो जाओ। हाँ तैयार हो जाओ? अब इसमें क्या तैयार होना, तैयार ही तो है हम। ओ एक्स लाली, तुम घर की बहू, तुम ऐसे कोई देख लेगा तो बढ़िया सेंट परफ्यूम ला के तैयार हो जाओ ना तुम। मैं बोल रहा हूँ तुमको सेंट परफ्यूम ला के बढ़िया तैयार हो जाओ, उसमें दिक्कत क्या, तुमको तैयार होकर दोनों चल देंगे साथ में। तुम क्यों ऐसे बोल रही हो मुझको? ठीक है मान गए हम तैयार होके आते हैं, लेकिन आप यहाँ से हिलना नहीं। मैं क्यों लूंगा, मेरे हाँ, रूम में। पिंकी प्रॉमिस करो। दूर से लेकिन। हाँ ठीक है। हिलना नहीं है। फ्रीज हो गया। क्या कर रहे हैं आप? मैं जा रहा हूँ, कबाड़ी वाले से वापस मुड़ के लेके आता हूँ। बाय। खोलिए प्लीज, दरवाजा खोलिए प्लीज। छोड़ो, तुम में इतनी ताकत कैसे है? तुम दूध पीते हो क्या? कैसे वाला? बस हेल्प करेंगे ना। अरे तुम नहा लो जाके, तैयार हो, क्या हेल्प करो। लीजिए माँ, आपकी चाय। कितनी अजीब बात है ना माँ, बहू के होते हुए भी बेटी को आपका ख्याल रखना पड़ रहा है, क्योंकि बहू को तो आपने पूजा जैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। मंजू बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? तो और क्या करें माँ, 4 दिन हुए आपकी इस बहू को घर में आए हुए, लेकिन अपनी बेटी से ज्यादा आपको अपनी बहू पे भरोसा है। नहीं मंजू, ऐसी कोई भरोसे वाली बात नहीं है। भरोसे वाली बात ही है माँ, वरना आप ये पूजा की जिम्मेदारी उस लड़की को कभी नहीं देती। आज तक पूजा हम संभालते आए हैं, और हमारे होते हुए कभी इस पूजा में कोई गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन इस लड़की के होते हुए एक के बाद एक। माँ, हम भी चाहते हैं कि पूजा अच्छे से हो जाए, मगर बात यह है कि इस लड़की पे अब हमें जरा भी भरोसा नहीं रहा। मंजू बेटा, देखो ना कैसे दिल से काम कर रही है वो। अरे भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा बेटा। अब क्या कह रही हो माँ? मतलब आपने भी मान लिया कि अब जो भी होना है भगवान भरोसे ही होना है। माँ, जो लड़की अब तक अपने पति के कमरे में जगह नहीं बना पाई, आपको लग रहा है वो पूजा जैसी इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा लेगी? मंजू बेटा, अगर उसने ये जिम्मेदारी नहीं निभाई ना, तो हम खुद उसे हमेशा के लिए इस घर से निकाल देंगे। इस लड़की को ना तो हमारे भाई की परवाह है और ना इस घर की। इस बार तो इस लड़की को इस घर से निकाल कर ही रहेंगे।
कबाड़ी वाले के पास अकेले तो नहीं जाने दे सकते, हमें जाना होगा, हमें कैसे भी जाना होगा। पर किशोरी कैसे? सोच, कुछ तो सोच। अब हमें कूदना ही होगा। जय कन्हैया लाल की। भगवान जी प्लीज 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 मिल जाओ ना, मिल जाओ ना भगवान जी। भगवान भगवान भगवान, परसों से मेरी किस्मत का दरवाजा बंद था, पर आपने अचानक कुंडी खोल दी भगवान। मूर्ति मिल गई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी। भगवान जी आपने मुझे ढूंढ लिया। ओ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल बोलो जय कन्हैया लाल की। भैया भैया ये जो बॉक्स है ना और ये जो मूर्ति है ना वो हमारा है, वो गलती से आपके पास आ गया ना, आप समझोगे नहीं, आप इसको मेरे को दे दो। भगवान ना कभी गलती नहीं करते। अब ये मूर्ति मेरे पास है ना, तो मैं बेचूंगा इसे। नहीं 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 नहीं, गलत फहमी हुई है, ये मूर्ति तो हमारी है, इधर दे दो इधर दे दो। इतना एटीट्यूड क्या दिखा रहे हो? अब समझ आई। स्मार्ट। हाँ रुको, सारी रख लो, 5,000 होंगे, रख लो, ये रखो, हाथ दो हाथ दो हाथ दो, यहाँ रख लो। 5,000? ओ मूर्ति मत कर दे दो। अरे भाई कबाड़ी वाला हूँ, सब चीजों की सही से कीमत पता होती है हमें। इसको ना 2 लाख से कम में नहीं बेचूंगा मैं। 2 लाख है तो बात करना। हाँ जा रहा हूँ, रख लो मूर्ति, रख लो आपके पास ही, मुझको तो चाहिए ही नहीं मूर्ति। मूर्ति का मैं क्या करूँगा, जिसकी मूर्ति होती है उसी को रखना चाहिए, मूर्ति का लाला क्या करेगा। मूर्ति दो मूर्ति दो मूर्ति दो, तो मेरी मूर्ति है, मैं लेके जाऊंगा। निकलो ऐसे, निकलो। अरे भैया क्या कर रही हो? मैं ऐसे कैसे निकलो, मेरी मूर्ति है, मैं लेके जाऊंगा मेरे भगवान जी। और टच मत कर मेरे भगवान जी को, मेरी मूर्ति है। अरे चोरी करेगा तू? मैं अभी पुलिस को बुलाता। लास्ट टाइम पुलिस स्टेशन गया था तो बहुत बड़ा बवाल हो गया था, फिर से ऐसा हुआ तो जीजी बहुत परेशान हो जाएगी। भैया टाइम प्लीज, फोन काट दो, आप रखो मूर्ति, मैं जा रहा। निकल यहाँ से। सॉरी कान्हा जी। अरे निकल। गोसट ने मुझ पे चिल्लाया। तुम बाहर कैसे आई? तुमको तो मैंने कमरे में बंद कर दिया था ना। ये सब छोड़िए, ये बताइए कि मूर्ति का कुछ पता चला? हाँ वो कबाड़ी वाले ने चीटिंग कर रहा है। अरे कबाड़ी वाला चीटिंग कर रहा है, मूर्ति देने से मना कर रहा है, बोल रहा है पुलिस को बुला लूंगा। समझ नहीं आ रहा इसको। आप ये बताइए कि आप चाहते हैं ना कि हमें मूर्ति मिल जाए? चाहता तो यही हूँ। तो फिर उसके लिए ना हम दोनों को एक टीम में होना होगा। टीम? तुम्हारे साथ? एक बार को तू लाला बुआ के साथ टीम बना लेगा, तुम्हारे साथ तो जिंदगी में कभी भी नहीं बनाएगा। तो सिर्फ बैठ गए, मान ही नहीं रहे, कैसे मनाए इन्हें? लाली ये क्या गेम खेलने का टाइम है क्या? मैं मूर्ति चली गई, तुम क्या कर रही हो? ये दुश्मनी की लाइन है। लाइन के उस तरफ आपका अहंकार है और इस तरफ मूर्ति। अगर आप उसी तरफ रहे तो कबाड़ी वाला जीत जाएगा। अगर आप इस तरफ आए हमारे पास, हमारी टीम में, तो हम मूर्ति वापस ला सकते हैं। अब फैसला आपका है। टाइम प्लीज। पकड़ में भी उसी में भी पूरे सो में लगा। ठीक है इस साइड आ गया हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें अपने रूम में जाने दूंगा। ठीक है, अब अगर हम एक टीम में हो गए हैं तो फिर पार्टनर।
मोहे कुछ भी ना सुझे यहाँ, जो कहनी है तुमसे मजबूरियाँ। गुलाबी शामें थामे तेरी बाहें, जिंदगी पढ़ाए समझ ना आए, है जरा कच्ची जो बांधी डोरी दरमिया। पक्की होगी क्या दोस्ती अब यहाँ। क्या हाथ क्यों मिला रही हो बार बार प्लान तो बताओ। आइडिया है हमारे पास। ओ ला इस आइडिया बताओ। मजे वाह मस्त, तुम मेरे साथ रहते रहते स्मार्ट हो गई हो। चलो ओ लल्ला। ये फिर से आ गया तू? हैं? ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मूर्ति दो मूर्ति दो मूर्ति दो मूर्ति दो। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अरे मेरी मूर्ति है भैया, मूर्ति। अरे ये तो गिर गया। ये उठना। अरे ये तो बेहोश हो गए। इससे पहले कोई आए मैं यहाँ से भाग लेता हूँ। इंस्पेक्टर मैडम जी, क्या चल रहा है यहाँ? हाँ? क्या चल रहा है? ओ लाला, ये लड़का यहाँ बेहोश क्यों है? बता। मैंने कुछ नहीं किया मैडम जी। कुछ नहीं किया? हम राउंड पे क्या निकले, तूने क्राइम कर दिया। बता हमें ये लड़का यहाँ बेहोश क्यों है? जल्दी बता, जल्दी। चुप। हम अभी देखते हैं। मर गया। क्या किया तुमने इसके साथ? मैंने कुछ नहीं किया। मैं ये दोस्त। तुम जैसे लोगों के लिए ना हम इस डंडे को तेल पिला के रखते हैं। बता क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया मैडम जी, हम निर्दोष हैं। अरे चूहा कहाँ से आ गया? ढंग से एक्टिंग भी नहीं होती जनाब से। इधर देख, इधर कानून की आंखों में आंखें डाल के देख। हम विनाया है, विनाया। हमारे चंगुल से बचना ना इम्पॉसिबल है, समझा? क्या है? इम्पॉसिबल। अब हम तुझे ले जाएंगे थाने, थाने से ले जाएंगे कोर्ट, कोर्ट से ले जाएंगे जेल और जेल से फांसी। क्यों आ गई ना खांसी? चल दरिंदे कहीं के। मैडम जी गलती हो गई, छोड़ दीजिए हमें। मैडम जी आप जो बोलेंगे ना वो आपकी सेवा कर दूंगा। ये रख लीजिए। ठीक है, भिखारी समझाएगा हमें? ये ऐसे हिलते रहे तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। मामी कहाँ चली गई है? नजर ही नहीं आ रही है, कब से देख रही हूँ। गुनगुन, हाँ क्या यहाँ वहाँ कहाँ घूम रही हो तुम? पढ़ाई नहीं करनी? रूम में जाओ, पढ़ाई करो अपनी। पढ़ाई में कर लूंगी मम्मी, वो तो
बस मैं मामी को ढूंढ रही थी। क्या मामी मामी लगा रखा है? हाँ, तुम्हारे लाला मामा को वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मामी कहना बंद करो उसे। मम्मी वो फिर भी लाला मामा की वाइफ है ना। गुनगुन, हमें लगता है कि तुम बहुत बड़ी हो गई हो, माँ से बहस करोगी। बेटा, जिन रिश्तों में प्यार नहीं होता ना, उन रिश्तों की एक्सपायरी डेट हो जाती है। तुम्हारे लाला मामा और उसकी एक्स लाली के रिश्ते की भी एक्सपायरी डेट आने वाली है। ये मूर्ति बड़ी महंगी लग रही है। बहुत महंगी है, लाखों में बिकेगी। लाखों में? तो फिर एक काम करो, फांसी से बचना है तो तुम मूर्ति को भूल जाओ और हम मर्डर को भूल जाएंगे, ठीक है? ये मूर्ति बेच के मुझे बहुत सारा पैसा मिलने वाला था। अगर फांसी पे चढ़ के मर गया तो फिर इन पैसों का क्या करेगा? चल फांसी पे चढ़ो। ले ठीक है मैडम जी, आप ले जाइए मूर्ति। गुड बॉय। ये रे, तू ना ये 5,000 रख ले। अरे रख चुपचाप। ऐसा लगना चाहिए ना कि हमने खरीदी है ये मूर्ति, है ना? और वैसे भी हम ना कोई भी चीज फ्री में नहीं ले सकते, ठीक है? रखें। चलो, तुम क्या ओवर एक्टिंग कर रही हो यहाँ पे? जल्दी चलो जल्दी। अरे ये तो जिंदा है। चलो तुम दोनों धोखेबाज हो। हमने 5,000 रुपए दिए ना तुझे, और जो चीज खरीदी गई है उसे वापस नहीं लेते। तूने तो खा। अरे डायलॉग क्या मार रही हो? चलो मेरी मूर्ति वापस दो। मेरी मूर्ति। छोड़ो। अरे ये छोड़ो। अरे मेरी मूर्ति। मोहे कुछ भी ना सूझे यहाँ, जो कहनी है तुमसे मजबूरियाँ। गुलाबी शामें थामे तेरी बाहें, जिंदगी पढ़ाए समझ ना आए, है जरा कच्ची जो बांधी डोरी दरमियाँ। पक्की होगी क्या दोस्ती अब यहाँ? गुलाबी शामें पूरी दरमियाँ पक्की होंगी। देखा ना क्या शाहरुख वाली एक्टिंग करी मैंने? एक्टिंग आपने जो करी है ना उसे एक्टिंग नहीं बल्कि ओवर एक्टिंग कहते हैं। तुम ना जलती हो मेरी एक्टिंग से। हम क्यों जलेंगे? तुम्हारे अंदर चूहा घुसता ना तो ऐसे ऐसे करती। चूहा? हाँ, मेरे अंदर ना चूहा घुस गया था। ऐसे 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 करते करते अंदर घुस गया। पता नहीं कहाँ घुस रहा था। ऐसे ऐसे अंदर गया। अब कर चले? नहीं, अभी तो धूप में घूमेंगे। हाँ बट ऑब्वियस, भगवान जी मिल गए तो चलो घर चलते। अरे आओ ना, आ जाओ। तब मैं थोड़ी उठाऊंगा, इसको भी उठाओ। सही में पुलिस वाली साड़ी रही हो क्या अपने आप को? अरे कहाँ है सबके सब? जल्दी से आ जाओ। कान्हा जी की भूख का समय हो गया है। मैया आप क्या करें? हाँ, जैसे ही पर्दा हटेगा सबको मालूम चल जाएगा कि मूर्ति तो गायब है। मूर्ति गायब है मतलब? मैया हमारी ना वो हालत हो गई है जी, हमने खाया पिया कुछ नहीं, तो ग्लास तोड़ा 12 आना।
कान्हा जी की मूर्ति कहाँ गई? बहू, बहू कहाँ है? बहू। नानी, मुझे भी ना मामी बहुत टाइम से दिख ही नहीं रही है घर पे। पता नहीं कहाँ गई है। क्या माँ, मूर्ति और इस लड़की का एक साथ ना होना ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता माँ। अरे भाभी, हमें तो लगे कि बहू ही कान्हा जी की मूर्ति लेके रफू चक्कर रह गई है। बताओ। हाँ मामी जी, हमको भी यही लग रहा है, सच कहे तो। क्या करेंगे अब माँ? क्या मुंह दिखाएंगे सबको? क्या कहेंगे कि घर की बहू ही चोर निकली? नहीं नहीं मंजू बेटा, बहू चोरी नहीं कर सकती। माँ, यही नतीजा होता है बाहर वालों पे भरोसा करने का। हल्की आई पराई लड़की को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी आपने। क्या बोलेंगे अब सबको? किस किस को जाके कहेंगे कि घर की ही बहू ने भगवान की मूर्ति चुरा ली? हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। लाला लाली के साथ में और लाली के हाथ में ये मूर्ति, ये कैसे हो सकती? वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतार्ति हराय नित्यं गोविन्दाय हरि गोपाल मुरलीनाद विनोदाय राधिका प्रिय कर्मणे जगद्धिताय देवाय श्री कृष्णाय नमो नमः। गोविन्दाय हरि गोपाल नाम जीवन मामुजला। गोविन्दाय हरि गोपाल प्रेम ही मरा प्रेम ही ज्वला। गोविन्दाय हरि गोपाल गोविन्दाय हरि गोपाल प्रेम ही मरा प्रेम ही ज्वला। बहू, कान्हा जी की मूर्ति लेकर कहाँ गई थी तुम? माँ जी, हम कान्हा जी को विहार लेके गए थे। बहू, घर में इतने सारे लोग हैं, किसी को तो बताकर जाना चाहिए था ना। तो ऐसे ही पता था माँ, लाला को सब पता था। टेम्परेरी लाली के साथ लाला भी गया था। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। टेम्परेरी लाली और लाला ने भगवान जी को लेके आ गए दोनों। हमारी यही प्रार्थना है कि महोत्सव में लाला की टेम्पररी लाली एकदम परमानेंट लाली बन जाए। इस लड़की ने ऐसा क्या जादू किया लाला पे कि लाला ने उसका हाथ थाम लिया? ला तूने फिर से पेट में रेस करना शुरू कर दिया। इनको कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन ये मुझको ही खा जाएंगी। पर
कौन का कौन है? गिरा दिया ना टेम्परेरी लाली मुझको, तुम यहाँ क्यों? सो गई। पक्की हुई क्या दोस्ती अब यहाँ, कभी तो हालतों के बादल भी छट जाएंगे। हम हैं बच्चे से थोड़ा लड़खड़ाएंगे। तेरी मेरी छोटी सी ये दुनिया। टेम्परेरी लाली उठ जाओ, यहाँ कोई सोता है क्या? चादरे गुलाबी शामें थाम तेरी बाहें, जिंदगी पढ़ाए समझ न आए, है जरा कच्ची जो बांधी डोरी दरमिया। पक्की हुई क्या दोस्ती अब यहाँ, गुलाबी शामें दूर दरमिया पक्की होंगी। हाथ दुख रहा है, तकिया समझ के सो गई। दुख रहा है, पियो पियो भी, मुझे खत्म इसको। हो गया सब ठीक है, टियर बॉक्स भी यही है। अनाड़ी कैसे डर गई? नीचे कोई डूबता है क्या जमीन पे? हम अनाड़ी नहीं है। क्या है, हमको अनाड़ी बोलने वाले? अगर अनाड़ी नहीं होती ना तो वही करती जो मैंने किया। क्या किया? मैं क्या बताऊं? बताओ बताओ। प्यार से पूछो। लाला जी। हाँ ठीक है बता रहा हूँ, इतना काफी है। चुमके। अरे कान लेके आओ, कान लेके आओ ना अपना कान। कान लेके आओ। मैंने ना वो जो बॉक्स है ना उसके अंदर जीपीएस लगा दिया था। जीजी से सीखा है मैंने। जीजी का जब भी बड़ा पार्सल होता है ना तो वो ऐसे जीपीएस लगा देती है। वो ना स्मार्ट। तुम क्यों कर रही हो? अरे कहाँ गई? इधर। ओ यहाँ है। लाला। हाँ माँ। बहू। अरे तुम दोनों अभी तक तैयार नहीं हुए? आज महोत्सव का दिन है, इतने सारे काम बाकी है। बहू तुम भी। माँ इसको समझाओ ना कि लाला का टाइम कितना कीमती है, इसने मेरा वेस्ट ऑफ टाइम कर दिया। मैं ना फटाक से रेडी हो जाऊंगा और देखना आज तो लाला सबसे हैंडसम लगेगा कान्हा जी के बाद। अरे बहू तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ जाकर तैयार हो जाओ। जी माँ जी। जाओ। कान्हा जी, लाला और किशोरी की जोड़ी हमेशा खुश रहे। लाला जी, एक बात पूछे आपसे? पूछो पूछो। हमारी तो दोस्ती हो गई थी, हम एक टीम में भी थे, हम मूर्ति भी वापस लेके आए, है ना? मैं तुमसे एक बात पूछूं? मेरा ना बहुत जोर से मन कर रहा है। पूछो। पूछिए। तुम केसर के दूध पे वो बादाम नहीं डालती क्या? हाँ, याददाश्त कमजोर है तुम्हारी। भूल गई। मिशन पूरा होने पर दोस्ती खत्म, मूर्ति वापस, दोस्ती खत्म। ठीक है, मिशन तक ही थी हमारी। क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं?
अरे सुंदर किया है ना? मस्ते मस्ते। अच्छा मुझे बताओ, आपकी और मामी की तो बट्टी हो गई ना, बताओ कैसे हुई? तू किसी को बताएगी तो नहीं? बिल्कुल नहीं। इधर आ, खा लो। टॉप दिखा। धीरे बोल, धीरे चिल्ला क्यों रही है? वैसे भी ना सीक्रेट किसी को बताए नहीं जाते। तू ना ये सब छोड़, ये बता लाला आज लग कैसा रहा है? आप तो देख अच्छे से देख। हाँ मतलब ठीक ही लग रहे हो वैसे। अरे लाला भैया एकदम हैंडसम लग रहे हैं। ये बात। चुप रहो। वैसे ठीक है, आप थोड़े हैंडसम तो लग ही रहे हो, लेकिन आपको पता है आज मामी जो लग रही है ना, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। आप देखोगे ना तो आपका मुंह यूं खुला का खुला रह जाएगा। तुझे समझ नहीं है ये सब चीजों की। रहने दे। लाला का तो कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि लाला तो एकदम शाहरुख है, शाहरुख। शाहरुख, जरा अपनी नजर तो घुमाना। गुलाबी शामें थाम तेरी बाहें, जिंदगी पढ़ाए समझ न आए, है जरा कच्ची जो बांधी डोरी दरमियां, पक्की हुई क्या दोस्ती अब यहाँ। कभी तो हालतों के बादल भी छट जाएंगे, हम हैं बच्चे से थोड़ा लड़खड़ाएंगे, तेरी मेरी छोटी सी ये दुनिया है, ख्वाबों के सिरहाने अपनी चादरें, गुलाबी शामें थाम तेरी बाहें, जिंदगी पढ़ाए समझ न आए, मुंह तो बंद कर लो मामा। जो बांधी डोरी दरमियां, पक्की हुई क्या दोस्ती अब यहाँ। गुलाबी शामें दूर दरमियां पक्की होंगी। आप गाना गा रहे थे? नहीं, वो गुनगुन कह रही थी कि तुम ना आज बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा, तो सिर्फ गुनगुन कह रही थी ना कि हम सुंदर लग रहे हैं? नहीं, तुम ना आज सच में बहुत सुंदर लग रही हो। पति अनाड़ी सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।